प्रणाम बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और परम अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। प्रिय साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रामायण तो पशु पक्षियों के प्रेम से भी खाली नहीं है। जहाँ तक मनुष्यों की बात की जाए, श्री राम के आदर्श की बात की जाए, श्री राम के आदर्श जीवन में पशु पक्षियों ने भी बड़ा त्याग किया, समर्पण किया। एक समय था जब भगवान की पत्नी सीता जी का राक्षस रावण ने हरण कर लिया और उनके वियोग में दोनों भाई राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए फिर रहे थे, आंसू बहा रहे थे। ऐसी विकट स्थिति में गीधराज जटायु ने माँ सीता की रक्षा के लिए रावण से लड़ गया और लड़ते लड़ते अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। आज घायल अवस्था में पड़ा है श्री राम की प्रतीक्षा में। उधर राक्षस रावण जगत जननी सीता जी को लेकर के आगे बढ़ गया। भगवान श्री राम खोजते हुए माँ जगत जननी सीता जी को आगे बढ़ते हैं तो देखा कि घायल जटायु पड़ा है और उससे पूछा, हे पक्षीराज, आपके साथ क्या हुआ? तो गीधराज जटायु ने कहा, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेह खल जनक सुता हर लीनी। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। और हे प्रभु, हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक लिए थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाए या आ जाने से अधम पापी भी पाप से मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खागे। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से यह गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। ये बात जटायु से भगवान श्री राम की हुई, जो कि पक्षीराज है। आज पक्षीराज जटायु माँ सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग देता है। ये त्रेता युग है, ये त्रेता युग की जिंदा मिसाल है। अब देखिए प्रिय साथियों, दूसरा पक्षीराज उसका भाई संपाति है। किष्किंधा कांड में जब वो सुग्रीव की सेना माँ सीता की खोज के लिए निकल जाती है और बहुत समय बीत जाता है, समुद्र के किनारे पहुंच जाती है वानर सेना और विचार करते हैं सभी वानर दल, यहाँ विचारें कप मन माही, बीती अवध काछु कछु नाही। विचार कर रहे हैं, यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे? अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है।
अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। बानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मंत्र मुग्ध हो गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवणा सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म अर्थात श्री राम जी के प्रति प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में रहते हैं। यह विद कथा कहे बहुभांति, गिरकंदरा सुनी संपाति। इस प्रकार की जब बानरों में ये बातें चल रही थीं, तो इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी, जो कि गीधराज जटायु का भाई है। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। जगदीश्वर ने और तब वह बोला कि जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सारा आहार भेज दिया। आज खुशी का ठिकाना नहीं है। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सारा भोजन मुझे दे दिया। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी बानरों के पास आया। संपाति बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतलाता हूँ। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन है। वहां सीता जी रहती हैं। वे सोच में मग्न बैठी हैं।
मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता तो अवश्य करता। अब मैं उपाय आपको बताता हूं। जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। मैं बिना पंख वाला बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया हूं। साथियों, गीधराज जटायु ने भगवान के कार्य में जीवन दे दिया। उधर आज संपाति ने, जो उनको खा जाने की बात करता था, जब उसके भाई का, अपने भाई का त्याग, माँ सीता की, जगत जननी सीता जी की रक्षा के लिए अपने भाई का समर्पण भाव देखा, तो उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। आज वह उनको खा जाने की बात नहीं करता और उनकी सहायता करने के लिए सीता जी के दर्शन करा दिए और ये बता दिया कि आपको सीता कैसे मिलेंगे, कौन व्यक्ति वहां जा सकता है, कैसे वहां जा सकता है। ये सारा राज आज संपाति ने वानरों को बता दिया। साथियों, कैसा लगा यह वीडियो? यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन, आप मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगली आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर हम पुनः उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।